आपके मन में कभी ना कभी आया ही होगा कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कितने भी बन सकते हैं, कितने पैसे कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। अगर यह सवाल आप एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो एग्जांपल्स की लाइन लगा देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। वो बोलेंगे वॉरेन बफेट का नाम सुना है, दुनिया के 5th रिचेस्ट पर्सन इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट से अमीर बने हैं। वो बोलेंगे आप इंडियन इन्वेस्टर्स की बात कर लो, राधाकृष्णन दमानी की बात कर लो, करोड़ों कमाया है शेयर मार्केट से। आप राकेश झुनझुनवाला की बात कर लो, 20,000 करोड़ से ज़्यादा कमाया है स्टॉक मार्केट से। पर ये बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, इनसे शायद कोई आम आदमी रिलेट नहीं कर पाएगा। आप मुझे ये बताइए कि कोई गांव का इंसान, एक छोटे शहर का इंसान इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन सकता है? क्या कोई ऐसा है सक्सेस स्टोरी? आज मैं आपको एक इंसान के रियल सक्सेस स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये लगा के एक कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे थे। मतलब एक शेयर उन्होंने 100 रुपये के हिसाब से खरीदे, और सिर्फ 10,000 रुपये लगा के उन्होंने 1200 करोड़ रुपये कमा लिए आज के डेट के हिसाब से। और सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। अब मैं किस इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ? देयर इज़ ए पर्सन कॉल मोहम्मद अनवर। अब वो कहाँ के रहने वाले हैं वो आप खुद गूगल कीजिए इस वीडियो के बाद, सो दैट आपको उनके बारे में और ज़्यादा पता चले। गूगल में मोहम्मद अनवर विप्रो सर्च कीजिए तो आपको इनके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में एक गांव है अमलनेर नाम का। वहाँ के रेसिडेंट्स के पास आज भी 3,000 करोड़ से ज़्यादा के वैल्यू के शेयर्स हैं। और यहाँ जो आर्टिकल्स आपको मिलेंगे ये थोड़े आउटडेटेड होंगे, तो हम आज के डेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो जो मोहम्मद अनवर थे, इनके फादर की डेथ हो गई थी और इनके फादर फार्मर थे। तो जो इनके भाई थे, इनके बीच जमीन बांट दी गई और इन्होंने अपने हिस्से की जमीन बेच दिया। जब इन्होंने अपनी ज़मीन बेची तो बदले में इनको 80,000 रुपये मिले, और इनको पता नहीं था कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। इनके बच्चे थे, बीवी थी, पर इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं था, स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं था। मेरे पास 80,000 रुपये हैं तो मैं सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। पर हुआ क्या, जो विप्रो है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विप्रो की शुरुआत कहाँ से हुई। विप्रो शुरू हुई है महाराष्ट्र की जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। आज वो बहुत बड़ा कंपनी है। वहाँ पर भी एक छोटा सा गांव है अमलनेर नाम का, वहाँ से कंपनी की शुरुआत हुई। तो जो वहाँ के गांव के लोग थे उनके पास विप्रो के शेयर्स थे। अब जब विप्रो ग्रो होने लगी तो कंपनी को पता चला कि उनके शेयर्स की प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो इनको लगा गांव में जाके अपने शेयर्स गांव के लोगों से वापस ले लेंगे। उन शेयर्स को वापस लेने के लिए मुंबई से सतीश शाह नाम का ब्रोकर को भेजा गया उस गांव में। उन्होंने बात करी मोहम्मद अनवर से। उसने बोला कि गांव के जो लोग हैं इनसे हमें हमारे शेयर्स वापस लेने होंगे, तुम मेरी मदद करो। हमें हर घर में जाना होगा, हमें सबसे मिलना होगा, सबसे बातें करनी होगी, तभी हमें हमारे शेयर्स वापस मिलेंगे। सबने तभी भी नहीं दिया, पर मोहम्मद अनवर ने उनकी मदद करी। तब सतीश शाह ने कहा कि विप्रो के शेयर्स बढ़ने वाले हैं, तुम एक काम करो, 100 शेयर्स खरीद लो, 10,000 के पड़ेंगे, पर तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अब उन्होंने उनकी एडवाइस मान ली कि मेरे पास 80,000 रुपये हैं, सो मैं 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। 10,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किया। कब किया? 1980 में। और उसके बाद हुआ जादू। एक साल में नहीं हुआ, पर हुआ क्या, 1981 में कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया 1:1 रेशियो में, और अनवर का शेयर हो गया 200। उसके बाद 1985 में फिर से बोनस डिक्लेयर किया और उनका शेयर हो गया 400। फिर कंपनी ने 1986 में शेयर को स्प्लिट किया 10 रुपये के हिसाब से, और अनवर के पास हो गए 4,000 शेयर। सिमिलरली ऐसे ही बढ़ते चले गए, और फिर 1997 में 2:1 के हिसाब से फिर से बोनस डिक्लेयर किया, और अनवर के पास अब हो गए 1,92,000 शेयर्स। और फिर 1999 में कंपनी ने शेयर को स्प्लिट किया 2 रुपये के हिसाब से। अब उनके पास हो गए 9,60,000 शेयर्स, और इसी तरह से चलता चला गया। ऐसे ही 2019 को कंपनी ने 1:3 के हिसाब से बोनस डिक्लेयर किया, और मोहम्मद अनवर के पास हो गए 2 करोड़ 56 लाख शेयर्स, मतलब 2 करोड़ 56 लाख शेयर्स। अगर आज इनके पास ये शेयर्स है तो हम देखते हैं इनके पास अभी कितना होगा। तो आपको देखने को मिलेगा विप्रो का जो शेयर प्राइस है वो है 395 रुपीज़। तो आप कैलकुलेट कीजिए अपने कैलकुलेटर में। यहाँ मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये होता है 1,011 करोड़ रुपए। पर मैंने तो 1,200 करोड़ कहा था। इसका आंसर है विप्रो जो कंपनी है ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देता है। हमने वो कैलकुलेट ही नहीं किया था। इनको लगभग 200 करोड़ रुपए का डिविडेंड भी मिला होगा।
200 करोड़ का डिविडेंड 10,000 रुपये से। ये 200 करोड़ इनको शेयर्स के फॉर्म में मिले होंगे, नहीं तो इनको सीधा पैसे के फॉर्म में मिले होंगे। तो आप अगर ऐसे ही स्टॉक्स को चूज़ करते हैं जो डिविडेंड भी देता है, तो आपको इन स्टॉक्स को बेचने की ज़रूरत है ही नहीं। आप डिविडेंड के इनकम से ही अपना खर्चा या रिटायर हो सकते हैं। विप्रो इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल। अब बात सिर्फ विप्रो की नहीं है। अब ये देखिए कि 10,000 रुपये 1200 करोड़ हुए कैसे। जनरली लोग करते क्या हैं, अगर अनवर उस 100 शेयर्स जो इन्होंने 10,000 रुपये में खरीदा था उनको 20,000 रुपये होते ही बेच दिया होता, तो आज उनके पास 1200 करोड़ कभी बनता ही नहीं। लोग यही गलती करते हैं, लोग होल्ड नहीं करते। जब आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हो उसके बाद भूल जाते हो। इस आदमी ने 1980 में इन्वेस्ट किया और आज है 2022, 42 ईयर्स तब जाके ये हुआ है। 40 साल के बाद 10,000 का इन्वेस्टमेंट 1200 करोड़ बना। पर आजकल लोगों के पास इतना पेशेंस कहाँ है। आपको अगर शेयर मार्केट से अमीर बनना है तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी होगी। वॉरेन बफेट और भी बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं आपको शेयर्स तभी खरीदना चाहिए जब वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे हो, तब वो 100% बाउंस बैक करेगा। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, PE/PB रेशियो क्या होता है, आने वाले वीडियोस में बहुत कुछ सीखना बाकी है ना। आज मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बताया है उस इंसान के बारे में जिसने 10,000 रुपये लगा के 1200 करोड़ कमाया। आप कितना कमाने चाहते हो आप नीचे कमेंट में बताइए। आप अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने शेयर्स को डीमेट अकाउंट में ही स्टोर कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक दिया हुआ है जो मैं पर्सनली खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए सो दैट बाकी लोगों को भी पता चले कि इन्वेस्टिंग करके भी अमीर बना जा सकता है। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।